जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो नक्शे पर तो मौजूद है, लेकिन जहां जाने की हिम्मत पूरी दुनिया में शायद ही किसी की हो। एक ऐसी जगह जहां खुद सरकार ने कानून बनाकर इंसानों का प्रवेश बंद कर दिया है, और वजह कोई परमाणु रिएक्टर नहीं है, कोई जैविक हथियार नहीं है, कोई सैन्य क्षेत्र नहीं है। वजह है इस द्वीप के असली मालिक, वो मालिक जो यहाँ हर पत्थर के नीचे हैं, हर पेड़ की डाल पर हैं, हर झाड़ी के पीछे हैं। और अगर आपने एक भी गलत कदम रखा तो आप अगले कुछ घंटे भी नहीं देख पाएंगे। ब्राजील के साओ पाउलो तट से मात्र 35 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर की गहराइयों के बीच उभरा हुआ एक छोटा सा द्वीप है, इल्हा दा क्वेमादा ग्रांडे। 43 हेक्टेयर में फैला हुआ, हरा भरा, दूर से देखने में बेहद खूबसूरत। लेकिन दुनिया इसे इसके असली नाम से नहीं जानती। दुनिया इसे जानती है स्नेक आइलैंड के नाम से। और ये नाम किसी कहानी से नहीं आया, ये नाम एक ऐसी हकीकत से आया है जो इंसानी समझ से परे है। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक इस 43 हेक्टेयर के द्वीप पर इस वक्त लगभग 2000 से 4000 सांप मौजूद हैं। यानी इस द्वीप के हर एक वर्ग मीटर में औसतन एक जहरीला सांप। जरा आंखें बंद करके सोचिए, आप खड़े हैं और आपके चारों तरफ हर एक मीटर पर एक सांप, आगे सांप, पीछे सांप, दाएं सांप, बाएं सांप। ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है, यही इस द्वीप की रोज की हकीकत है। लेकिन ये सांप कोई आम सांप नहीं है, ये हैं बोथ्रोप्स इंसुलारिस, जिसे दुनिया जानती है गोल्डन लैंस हेड वाइपर के नाम से। और ये प्रजाति इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ इसी एक द्वीप पर पाई जाती है, कहीं नहीं, बस इल्हा दा क्वेमादा ग्रांडे पर। अब बात करते हैं इसके जहर की, क्योंकि यही वो चीज है जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक बनाती है। गोल्डन लैंस हेड वाइपर का जहर इतना शक्तिशाली है कि ये इंसान के खून को जमाने की प्रक्रिया को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। जहर शरीर में जाते ही खून पतला होना शुरू हो जाता है, दिमाग में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, किडनी काम करना बंद कर देती है, आंतों से खून रिसने लगता है, और सबसे भयावह, जिस जगह सांप ने काटा उसके आसपास का मांस जीवित अवस्था में ही गलना शुरू हो जाता है। डॉक्टरी भाषा में इसे नेक्रोसिस कहते हैं, यानी जिंदा इंसान का शरीर अंदर से सड़ने लगता है। मेडिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक अगर इलाज मिल भी जाए तब भी इस सांप के काटने से मृत्यु दर 3% है, और अगर इलाज न मिले तो ये आंकड़ा 7% तक पहुंच जाता है। और इस द्वीप पर अगर आप काटे जाएं तो इलाज मिलने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि नजदीकी अस्पताल तक पहुंचने में घंटों लगेंगे, और ये सांप उतना वक्त नहीं देता। यही वजह है कि ब्राजील की सरकार ने एक सख्त कानून के तहत इस द्वीप पर आम नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। सिर्फ कुछ विशेष वैज्ञानिकों को, वो भी इंस्टीट्यूटो बुतांतन की अनुमति लेकर और एक ट्रेन्ड डॉक्टर के साथ यहाँ जाने की इजाजत है। और जो वैज्ञानिक इस द्वीप पर जा चुके हैं उनके अनुभव सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक वैज्ञानिक ने बताया कि जब उनकी टीम पहली बार द्वीप पर उतरी और झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश की तो उन्हें हर दूसरे कदम पर रुकना पड़ा, क्योंकि रास्ते में सांप थे। पेड़ की डालियों पर लटके हुए सांप, पत्थरों के बीच कुंडली मारे बैठे सांप, पत्तों के ढेर के नीचे छिपे हुए सांप। एक बार उनके एक साथी के कंधे पर ऊपर से एक सांप गिर गया, वो बाल बाल बचे। उन्होंने कहा वो द्वीप एक लिविंग नाइटमेयर की तरह था, हर सेकंड लगता था कि मौत बस 1 इंच दूर है। अब सवाल उठता है, आखिर इतने सांप इस एक छोटे से द्वीप पर आए कहां से, और क्यों ये प्रजाति दुनिया में और कहीं नहीं मिलती? इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो लाखों साल की है, एक ऐसी बायोलॉजिकल घटना जो प्रकृति की सबसे अद्भुत और सबसे भयावह करामातों में से एक है। और उसी कहानी के साथ जुड़ी है इस द्वीप की वो दर्दनाक सच्चाई जो आज तक लोगों को हैरान करती है। वो रात जब इस द्वीप पर एक पूरा परिवार खत्म हो गया, वो लाइट हाउस जो आज भी वीरान खड़ी है, और वो रहस्य जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस तरह की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां देखना पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
क्योंकि हम यहाँ वो सच लाते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और आगे इस वीडियो में जो खुलासा होने वाला है वो आपको हिला कर रख देगा। तो चलिए वापस चलते हैं उस कहानी की तरफ जो इस द्वीप के खौफ को एक नया आयाम देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से लगभग 10,000 से 11,000 साल पहले, जब पृथ्वी पर आखिरी हिमयुग आइस एज समाप्त हो रहा था, तब दुनिया भर के ग्लेशियर पिघलने लगे थे। और जैसे जैसे बर्फ पिघली, समुद्र का जल स्तर बढ़ता गया। धीरे धीरे सैकड़ों सालों में जो जमीन कभी ब्राजील की मुख्य भूमि से जुड़ी हुई थी वो उससे अलग होती गई और एक दिन पूरी तरह कट गई। समुद्र के बीच एक अलग द्वीप बन गया, इला दा केमादा ग्रांडे। और उस जमीन पर जो सांप थे वो फंस गए हमेशा के लिए। अब शुरू हुआ प्रकृति का वो खेल जो हजारों साल तक चला। मुख्य भूमि पर सांपों के लिए शिकार आसान था, चूहे, छिपकलियां, छोटे जानवर। लेकिन इस द्वीप पर यहाँ कोई बड़ा जमीनी शिकार नहीं था। यहाँ थे तो बस प्रवासी पक्षी जो पेड़ों पर आते, थोड़ी देर रुकते और उड़ जाते। अब सोचिए, एक सांप पक्षी का शिकार कैसे करे? पक्षी उड़ सकता है, अगर सांप ने काटा और पक्षी थोड़ी दूर भी उड़ गया तो शिकार गया। इसलिए इन सांपों के सामने एक ही रास्ता था, ऐसा जहर विकसित करो जो इतना तेज हो कि पक्षी काटे जाने के बाद एक पल भी ना उड़ पाए, तुरंत बेहोश हो जाए, तुरंत ढेर हो जाए। और हजारों सालों की इवोल्यूशन के बाद इन सांपों ने वो कर दिखाया। आज गोल्डन लैंसहेड वाइपर का जहर उसके मेनलैंड कजिन से 3 से 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इतना तेज कि एक पक्षी को बेहोश होने में महज कुछ सेकंड लगते हैं। प्रकृति ने इन्हें एक ऐसा हथियार दे दिया जो दुनिया के किसी और सांप के पास नहीं है। और क्योंकि इस द्वीप पर कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं था, कोई बड़ा जानवर नहीं, कोई इंसान नहीं, ये सांप बेरोक टोक बढ़ते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी, सदी दर सदी, जब तक इस द्वीप का कोना कोना इनसे भर नहीं गया। लेकिन इस द्वीप की कहानी सिर्फ सांपों तक सीमित नहीं है। इस द्वीप पर एक वक्त इंसान भी रहते थे और उनकी कहानी शायद इस पूरे द्वीप की सबसे दर्दनाक और सबसे रहस्यमयी कहानी है। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्राजील सरकार ने इस द्वीप पर एक लाइट हाउस बनवाई, एक ऊंचा मजबूत प्रकाश स्तंभ, ताकि समुद्री जहाजों को रास्ता दिखाया जा सके। और इस लाइट हाउस की देखभाल के लिए तैनात किया गया एक लाइट हाउस कीपर और उसके परिवार को। सोचिए उस इंसान के बारे में जो अपने परिवार के साथ उस द्वीप पर रहता था, जहां हर तरफ सांप थे, जहां रात को बाहर निकलना मतलब मौत को दावत देना था, जहां खिड़कियां और दरवाजे हमेशा बंद रखने पड़ते थे। उस इंसान की हिम्मत की दाद देनी होगी या शायद उसकी मजबूरी की। और फिर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। वो रात आज भी इस द्वीप के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। किसी को ठीक ठीक नहीं पता कि उस रात क्या हुआ, लेकिन जो कहानी सामने आई वो कुछ ऐसी थी। रात के अंधेरे में लाइट हाउस कीपर की खिड़की से सांप अंदर घुस आए। परिवार के सभी सदस्य नींद में थे और जब तक वो कुछ समझ पाते बहुत देर हो चुकी थी। वो लाइट हाउस कीपर, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब उस रात सांपों के जहर का शिकार हो गए। जब अगले दिन एक सप्लाई बोट उस द्वीप के पास पहुंची और उन्होंने लाइट हाउस कीपर को सिग्नल करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं आया। बोट के कुछ लोग द्वीप पर उतरे और जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूह कांपा दी। लाइट हाउस के अंदर खून के धब्बे, टूटे हुए सामान और वो परिवार जो कभी वहां रहता था उसका कोई नामो निशान नहीं, बस तबाही के निशान। उस दिन के बाद से इस द्वीप पर कोई लाइट हाउस कीपर कभी नहीं रहा। लाइट हाउस को ऑटोमेटिक सिस्टम से ऑपरेट किया जाने लगा और उस घटना के बाद से इस द्वीप पर इंसानों का जाना पूरी तरह बंद हो गया। लेकिन रुकिए, इस द्वीप की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस लाइट हाउस की तबाही के अलावा इस द्वीप से जुड़ी एक और कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में इस द्वीप पर कोई छिपा हुआ खजाना है। एक ऐसा खजाना जिसे ढूंढने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाई और जिसके बारे में आज भी कोई निश्चित जवाब नहीं है। कहते हैं कि सदियों पहले जब समुद्री लुटेरों का दौर था, जब पायरेट्स अटलांटिक महासागर में राज करते थे, तब उनमें से कुछ ने इस द्वीप को अपना खजाना छिपाने की जगह चुना।
और क्यों न चुनते। इस द्वीप पर कोई आता नहीं था। सांपों का खौफ एक ऐसी दीवार था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। तो पायरेट्स ने सोचा, ये जगह उनके लूटे हुए सोने, चांदी और हीरे जवाहरात को छिपाने के लिए एकदम परफेक्ट है। इस कहानी के मुताबिक इस द्वीप की जमीन के नीचे आज भी अकूत दौलत दफन है। ऐसी दौलत जिसकी कीमत करोड़ों में नहीं, अरबों में है। और इसी लालच ने सदियों में न जाने कितने लोगों को इस द्वीप की तरफ खींचा। कुछ लोग आए, कुछ ने कोशिश की, और जो वापस नहीं गए उनकी कहानी कभी किसी ने नहीं सुनी। लेकिन इस खजाने की कहानी से भी बड़ा एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जो वैज्ञानिकों को, रिसर्चर्स को और इस द्वीप के बारे में जानने वाले हर इंसान को परेशान करता है। और वो सवाल है, इस द्वीप का भविष्य क्या है? क्योंकि गोल्डन लैंसहेड वाइपर, ये वही सांप जो इस द्वीप को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बनाता है, ये खुद एक गंभीर खतरे में है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इल्लीगल स्मगलिंग। जी हां, दुनिया भर में एग्जॉटिक एनिमल्स और रेप्टाइल्स के ब्लैक मार्केट में गोल्डन लैंसहेड वाइपर की कीमत है एक सांप के लिए लगभग 10,000 से 30,000 अमेरिकी डॉलर, यानी करीब 8 से 25 लाख रुपए, सिर्फ एक सांप के लिए। और इस लालच में कुछ लोगों ने सरकारी प्रतिबंध की परवाह किए बिना इस द्वीप पर जाने की कोशिश की। कुछ पकड़े गए, कुछ के बारे में कोई खबर नहीं आई। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले कुछ दशकों में गोल्डन लैंसहेड वाइपर हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो सकता है। और तब यह द्वीप, जो आज दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है, एक खाली वीरान टुकड़े में बदल जाएगा। प्रकृति की एक अनोखी रचना हमेशा के लिए खत्म। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो चीज इस द्वीप को इतना खतरनाक बनाती है, वही चीज आज खुद खतरे में है। इंसान उस जगह नहीं जा सकता जहां सांप रहते हैं, लेकिन इंसान की लालच उन सांपों को उनकी जगह से उठाकर ले जा रही है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कर पाए हैं तो अभी करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम इस द्वीप की उस सबसे बड़ी मिस्ट्री की बात करने वाले हैं जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो इस पूरी कहानी की जड़ है, जो सवाल वैज्ञानिकों की नींद उड़ाता है, जो सवाल आज तक अनसुलझा है। वो सवाल ये है, क्या उस लाइट हाउस कीपर के परिवार की मौत सच में सांपों की वजह से हुई थी? देखिए, ये कहानी जितनी बार सुनाई गई उतनी बार इसमें कुछ न कुछ बदलता रहा। कुछ लोग कहते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों की लाशें मिली थी सांपों के काटने के निशानों के साथ। कुछ का कहना है कि सिर्फ खून के धब्बे थे, लाशें नहीं मिली। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये पूरी घटना कभी हुई ही नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों में धीरे धीरे बनती गई, बढ़ती गई और आज एक लेजेंड बन चुकी है। ब्राजील की सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड्स में इस घटना का कोई ठोस दस्तावेज नहीं मिलता। कोई ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट नहीं, कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड नहीं। तो क्या यह सब सच में हुआ, या ये एक ऐसी कहानी है जो इस द्वीप के खौफ को और गहरा करने के लिए गढ़ी गई? और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इस लाइट हाउस कीपर की कहानी को जानबूझकर फैलाया गया, और इसे फैलाने वाले थे खुद वो लोग जो इस द्वीप के सांपों की तस्करी करते थे। उनकी चाल ये थी कि अगर इस द्वीप के बारे में इतनी दर्दनाक और खौफनाक कहानियां फैलती रहेंगी तो सरकार इस द्वीप पर किसी को भी जाने नहीं देगी। कोई निगरानी नहीं होगी, कोई पेट्रोल नहीं होगी, और वो बेरोक टोक अपना काम करते रहेंगे। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कोई जाता नहीं, जहां कोई देखता नहीं। स्मगलर्स के लिए इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है? और सच में सालों तक यही होता रहा। गोल्डन लैंडसेड वाइपर की तस्करी एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड और बेहद प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुकी थी। दुनिया के कोने कोने से खरीदार थे, यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में। प्राइवेट कलेक्टर्स, इलीगल रिसर्च लैब्स और वो लोग जो इन सांपों के जहर से अकूत पैसा कमाना चाहते थे, क्योंकि इस सांप के जहर में एक और रहस्य छिपा है। एक ऐसा रहस्य
जो इसे सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि अनमोल भी बनाता है। वैज्ञानिकों ने गोल्डन लैंसहेड वाइपर के जहर पर रिसर्च करते हुए पाया कि इसके जहर में एक ऐसा कॉम्पाउंड मौजूद है जो हार्ट डिजीज के इलाज में काम आ सकता है। जी हां, वही जहर जो इंसान को मार सकता है, वही जहर सही मात्रा में सही तरीके से प्रोसेस करने पर जान बचाने में भी काम आ सकता है। इसी जहर से डिराइव्ड एक कंपाउंड पहले से ही ब्लड प्रेशर की दवाओं में इस्तेमाल हो रहा है। तो एक तरफ ये सांप दुनिया का सबसे खतरनाक जीव है, दूसरी तरफ ये मेडिकल साइंस के लिए एक अनमोल खजाना भी है। और यही दोहरी पहचान इसे और भी ज्यादा वल्नरेबल बनाती है। एक तरफ इलीगल स्मगलर्स इसे ब्लैक मार्केट में बेचना चाहते हैं, दूसरी तरफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसके जहर पर रिसर्च करना चाहती हैं। और इसी खींचतान के बीच ये प्रजाति हर साल और कम होती जा रही है। आज जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या आने वाली पीढ़ियां गोल्डन लैंसहेड वाइपर को देख पाएंगी या ये सिर्फ किताबों और वीडियोस में रह जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर अगले 10 से 15 सालों में इनकी तस्करी नहीं रुकी और इनके हैबिटेट की सुरक्षा नहीं हुई तो इस प्रजाति का पूरी तरह विलुप्त हो जाना तय है। और तब इस द्वीप का नाम स्नेक आइलैंड सिर्फ एक इरॉनी बनकर रह जाएगा। एक ऐसी जगह जहां कभी सांप थे, जहां कभी जिंदगी थी, जहां कभी प्रकृति का एक अनोखा चमत्कार था, लेकिन इंसान की लालच ने उसे भी नहीं छोड़ा। स्नेक आइलैंड ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि जब प्रकृति और इंसान आमने सामने होते हैं तो जीत हमेशा लालच की होती है और हार हमेशा उस चीज की जो सच में अनमोल थी। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जल्द ही एक ऐसी मिस्ट्री लेकर आ रहे हैं जो स्नेक आइलैंड से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। एक ऐसी जगह जहां इंसान गए लेकिन वापस नहीं आए और उनके गायब होने की वजह आज तक कोई नहीं जान पाया। वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वो वीडियो आने पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। स्नेक आइलैंड, जहां हर सांस आखिरी हो सकती है।